ये देखो भाई साहब, गाड़ी की क्या हालत हो रखी है। ये हालत हो रखी है। पापा गए थे धरसीवा, वहाँ से क्या हाल हो के आया गाड़ी। तो आज हम जा रहे हैं फर्स्ट पेड सर्विस कराने। देखते हैं कितना कॉस्ट लगता है और उस हिसाब से मैं बताता हूँ फिर आप लोग को, जितना भी लगेगा। जो गर्मी हो रखी है ना भाई साहब, क्या ही बताऊँ। हाँ, हालत ख़राब हो गई है। अभी अपन चलेंगे पेट्रोल पंप में भराएंगे पेट्रोल, उसके बाद निकलेंगे। तो यार ये एक और इन्फॉर्मेशन, जो नए नए हाइनेस ले रहे हैं वो कृपया ध्यान दें कि 2000 किलोमीटर से पहले गाड़ी को रैप करके मत चलाओ यार। जितना सही मेंटेन रखोगे 2000 किलोमीटर तक, तब उतना अच्छा बाद में इन फ्यूचर आपका रहेगा बेटर जो परफॉर्मेंस रहता है ना इंजन का, क्योंकि यहीं पर सेटअप होता है चीज़ें, यही एक टाइम होता है। जितना प्यार से चला सकते चलाओ, जितना अच्छे से चला सकते चलाओ। यही एक टाइम होता है जब इंजन को एकदम प्यार से, मतलब उसमें ब्रेकिंग होता रहता है ना, तो ब्रेकिंग पीरियड में जितना अच्छे से रख सकते हो रखो। हाँ यार, अब दुर्ग भी भैया दिल्ली बनते जा रही है। जितना भीड़ बाहर में, यहाँ नहीं देखोगे ना, मतलब क्या बोलूँ, मैं भी क्या ही बोल रहा हूँ। जितना भीड़ बाहर शहरों में है ना, उतना तो अब यहाँ भी होने लग गया। हर एक बंदे के पास गाड़ी है, मतलब कोई बाइक पे चलना ही नहीं चाहता है। जिसको देखो वो भाई कार पे घूमेंगे हम तो। एक तो गर्मी भी बहुत है ना उस नाम से, और बहुत सारी गाड़ियाँ दिख रही है अभी तो। ना तो इतनी नहीं दिखती, गर्मियों के टाइम में तो और बहुत भयानक टाइप से भीड़ दिखती है। लगता है उस पार का चालू नहीं है यार, ब्रिज तो है चालू है। देखो अभी मैं इसमें चल रहा हूँ ना, अगर इसमें मैं 5th गियर डाल दिया, ये तो 3 हो गया, अब इसमें 5th गियर डाल दिया तो ये नहीं उठेगा। देख रहे हो, ये नहीं उठ रहा है, टाइम लेता है। अब इसको 4th में डाला, अब देखो अब कैसे खींचता है ये। यही चीज़ है, 5th वाले जो गियर है ना उसमें पावर नहीं है। जितना खींचना है 4th में खींचो, उसके बाद 5th में डाल के छोड़ दो। लो भैया चलते रहो फिर। बारिश के मौसम में सबसे बड़ी गंदी चीज़ क्या होती है, लाइट्स वाइट्स सब ढका जाते हैं भाई कीचड़ में। उससे क्या है, विजिबिलिटी और गंदी हो जाती है, लाइट्स काम ही नहीं करते, फिर कुछ नहीं दिखाई देता, अंधेरा 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 बस। ये भिलाई दुर्ग का सबसे हाईएस्ट ब्रिज है शायद अभी तक में। ब्रिज के ऊपर ब्रिज बना है क्योंकि। चलो भाई साहब, खाली बैठे रहूँगा ना तो आज एक आध गाड़ी ट्राई कर लेते हैं, आगे पता तो चले और गाड़ियाँ आई है वो है कैसी, टेस्ट राइड में है भी कि नहीं। दिख तो नहीं रही है कोई भी गाड़ी। अंदर होंगे भैया लोग सब। सो हेलो गाइस, मैं अभी बैठा हूँ सर्विस सेंटर में और वेट कर रहा हूँ मेरे गाड़ी का सर्विस लगने के लिए। 1 घंटा होने वाला है, 1 घंटा हो गया यार। बहुत गाड़ियाँ आई है, 3 गाड़ी आ गई, तो 2 गाड़ी होगा, उसके बाद मेरा नंबर आएगा। एक तो हो ही गया है,
बट उसके बाद अब मेरा है। अब हो जाएगा ठीक ठाक काम आज लग रहा है। भैया है ना, पिछले टाइम भैया नहीं थे तो मैं बैक ऑफ हो गया था घर फिर से। आज फिर आया हूँ वापस, तो अपन फिर से मिलते हैं घर में। उसके बाद बताता हूँ कितना बिल लगा है, क्या क्या है। तब तक के लिए बाय बाय। So guys, here is the bill. अब बिल का इस बार बिलिंग क्या बना है 5510। मतलब कहाँ से कहाँ पहुँच गए हम। 2000 का बिल बनता था, वो बन गया 5510 का बिल, है ना। अब देखो इसमें, इसको मैं डिफ्रेंशिएट करके बता देता हूँ कितना कहाँ लगा। 2000 का जो आपका बनता है, मतलब जो मेन जो बिल बनता है 2000 का, वही ऑयल वगैरह जो किट पूरा आता है, एयर फिल्टर भी में भी इंक्लूड रहता है। 1800 कुछ का ऑयल करके वो बनता है, और उसमें एयर फिल्टर भी अगर लगाता है तो वही 150 कुछ का लग के वो पूरा टोटल ओवरऑल का सर्विसिंग में वॉशिंग सब करके 2000 कुछ का पड़ता है। हाँ, अब उसमें 2000 में जो जनरल चेकअप होता है वो 2000 में हो जाता है। अब उसमें आप एडिशनल चार्ज जोड़ लो 1400 रुपये, जो कि लेबर कॉस्ट का 1400 रुपये है। उसको मिला के आपका पूरा टोटल पेड सर्विस होता है नॉर्मल 3500 या 3400 के आसपास होता है, मतलब 3400, ठीक है। उसके बाद अब जैसे आप एडिशनल पार्ट्स लगा रहे हो, या तो ब्रेक पैड्स हो गया, है ना, या तो आपका चैन पॉकेट हो गया, पूरा ओवरऑल चैन पॉकेट बोल रहा हूँ, या फिर चैन भी ले लो, चैन ही चेंज कर रहे हो या फिर पॉकेट ही चेंज कर रहे हो, तो आपको उसमें 400 से 700 रुपये आपको एडिशनल लेबर कॉस्ट लगता है, ठीक है। अब इस चीज़ में आपको लेबर कॉस्ट लगेगा। लेबर कॉस्ट देख रहे हो 400 से 700 रुपये बहुत महंगा है ना। तो इस वजह से क्या है, पहुंच जाता है यार 5000 बोल को। मैं क्या हुआ, मेरा नॉर्मल जनरल चेकअप था, है ना, तो मेरे को चैन के लिए बोल दिए थे, मतलब बता देता कि वाइब्रेशन आ रहा है मेरे फुट पैक्स में, तो बोले थे चैन का हो सकता है। तो भैया बोले थे वो हो जाएगा, डिफरेंस नहीं आएगा ज़्यादा, थोड़ा सा वो कर दूंगा, मैं सेट कर दूंगा। बट चैन शायद बहुत ज़्यादा झोल मार रहा था या लूज़ हो गया था ना, उस वजह से सेट करने के बाद भी नहीं आ रहा था। तो उस केस में क्या होता है, चैन बस चेंज किया जाता है। पर अब देखो स्पॉकेट का लाइफ भी उतना हो गया, 17,000 किलोमीटर हो गया है ना। स्पॉकेट कुछ समय बाद वो भी गया, ख़त्म हो जाएगा। तो उस चीज़ को ना देख के आप पूरा सेट बदलो, क्योंकि कितने बार आप बदलोगे, कितने बार आप लेबर कॉस्ट लोगे, उससे बेटर है कि पूरा चैन सेट ही बदल दो। ये चीज़ मैं आपको सजेस्ट करूँगा, ठीक है। तो ये चैन के नाम से मेरे को पड़ा है 5510। और देखो मेरा बिल टोटल बन रहा था 3500 के अराउंड कुछ बन रहा था। अब 3500 के अराउंड कुछ बन रहा था, तो उसमें मैं 2500-2400 का कुछ चैन पॉकेट पूरा ओवरऑल लेबर करके वो मेरे को पड़ गया। मतलब वही ऊपर नीचे होता है, टैक्स वैक्स इंक्लूड करोगे ना तो उसमें होता है। अब देखो यहाँ पर कितना का बिल बना, 46 कुछ का ऐसे शो कर रहा है, इसमें देख सकते हो 46 कुछ का, है ना, यहाँ ये तरीके। अब ये टोटल बिल कितना हो गया 5510, ठीक है, 11 ही बोल रहा हूँ। तो ये चीज़ है। अब यहाँ पर जो टैक्स वैक्स पता नहीं क्या चीज़ का लगा है, तो वो इंक्लूड करते बढ़ ही जाता है यार। अब इसमें बात करेंगे फर्स्ट सर्विस में कुछ नहीं होता जनरल, आपको जो वेयर एंड टेयर हुआ रहता है, जैसे चैन हो गया, ब्रेक्स हो गया, बस वही रहता है। मेन है महंगा पड़ जाता है आपको, इसलिए बोल सकते हैं मेजर बोल देते हैं उसको। और स्पार्क प्लग वगैरह भी चेंज होता है ना, तो और पड़ता है थोड़ा। और जो मेन जो स्प्रिंग रहता है, जो क्लच का स्प्रिंग, कई जगह क्या करते हैं पूरा खोल के इसको डालते हैं, और कई जगह ऐसी डाल देते हैं। तो ऐसी जहाँ डालते हैं ना, वहाँ आपको उतना कॉस्ट देना नहीं पड़ता है। बट जहाँ इंजन खुला, मतलब समझ लो आराम से 3000 का वटका है, ठीक है, आराम से लगेगा। तो उसमें और जो मेजर होता है ना, और बढ़ जाता है उसमें।
जो लेबर कॉस्ट होता है ना, पार्ट्स और जितना काम है ना उस हिसाब से आपको लेबर कॉस्ट लगाते हैं, बट लगा भी रहे ना तो बहुत महंगा है भाई। अब जाओ रॉयल एनफील्ड में, रॉयल एनफील्ड में आपको लेबर कॉस्ट कम मिलेगा बट जो पार्ट्स हैं पार्ट्स महंगे मिलेंगे, ये चीज़ है। तो ओवरऑल वही ऊपर नीचे बैलेंस हो ही जाता है। देखोगे तो आप रॉयल एनफील्ड वाला गाड़ी लेके चलाओ है ना, उसको भी सर्विस कराओगे तो भी उतना ही लग पड़ जाएगा। आप ये होंडा का लेके चलाओ, उसका भी सर्विस कराओ, वही पड़ जाएगा। मतलब 355 के सेगमेंट में जितना भी बाइक्स है ना, आपको 5,000 का अराउंड पेड सर्विस में पड़ना ही पड़ना है ना, ये मान के चलो। अब देखो, अब लास्ट में मैं बोलूँगा, अब सर्विस तो आप करा रहे हो, ठीक है। अब सर्विस में क्या क्या चीज़ें आपको करानी है, क्या क्या चीज़ें नहीं करानी है, आप सब चीज़ कराओ, ठीक है। मैं बताऊंगा आपको कि सर्विस में क्या क्या चीज़ें नहीं करानी है, जो कि नीड नहीं होती उतनी। अगर कराना है तो आप करा सकते हो, बट जो नीड नहीं होती है मैं उस चीज़ को बता देता हूँ। जैसे अपना ये हो गया, वॉशिंग हो गया। वॉशिंग आप बाहर से करा सकते हो, है ना। 150 कुछ लेते हैं वॉशिंग में, या फिर आपके जिधर कितना भी लेते होंगे वो आपको पता होगा। मतलब मेरे इधर 150 कुछ लगता है, तो मैं उससे प्रीफर करूँगा मैं घर में खुद कर लूँ, है ना। वॉशिंग कई बार क्या होता है, स्क्रैचेस उनके साइड से जो पड़ जाता है ना कभी कभी, तो वो चीज़ बहुत बुरा लगता है यार। आपको अंदर से बुरा लगेगा कि हाँ मैंने गाड़ी धुलवाई है यहाँ, तो उसमें वजह से कर, तो क्या खटकता है उस चीज़ को। ये अपना शैम्पू जो आता है ना, शैम्पू से फोम वॉश कर देते हैं नॉर्मल, बस वही रहता है, और चैन को क्लीन कर देते हैं प्रेशर वॉश से। तो ये चीज़ें होती है वॉशिंग में, तो आप कर सकते हो। अब दूसरी चीज़ है चैन ल्यूब। चैन ल्यूब वो लोग क्लीनर प्लस ल्यूब यूज़ करते हैं, तो वो उतना बेनिफिशियल नहीं है आपके चैन के लिए। चैन बस वही, जितना डस्ट है ना मस्त निकलेगा, अच्छे से निकलेगा, ठीक है। ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि नहीं निकलेगा, निकलेगा भी, ल्यूब भी रहेगा, बट जो स्मूथनेस रहती है ना वो चीज़ नहीं रहेगी। आप वहाँ से करा के लाओगे ल्यूब, उसके बाद भी घर आके आदमी करेगा ही उसको ल्यूब, तो मेरे हिसाब से ल्यूब भी मत कराओ, ठीक है। तो वैसे भी दम नहीं रहता ज़्यादा, 100 के आसपास भी चल गया तो चल गया, बहुत है ना। उसका थिकनेस जो रहता है ना बहुत पतला रहता है, क्योंकि क्लीनर मिला हुआ है तो ऑलरेडी वो बहुत पतला होने वाला है, तो ये चीज़ है, ठीक है। आपको कहाँ कम कर सकते हो आप बिल कहाँ कम कर सकते हो, अगर आपके सर्विस सेंटर में AMC आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। AMC एक सर्विस होता है जो आपको फ्री, मतलब एक स्कीम टाइप का, जो आपको फ्री सर्विसेज प्रोवाइड करेगा और कुछ % डिस्काउंट देता है। लेबर कॉस्ट जो एडिशनल लगता है ना, एडिशनल पार्ट्स में, एडिशनल पार्ट्स का भी आपको जो कॉस्ट पड़ेगा उसमें भी डिस्काउंट होगा, और लेबर कॉस्ट जो पड़ेगा एडिशनल उसमें भी डिस्काउंट होगा। तो ये चीज़ AMC आपको प्रोवाइड करता है ना। तो उसको लेने का तभी फ़ायदा है जब आपका गाड़ी 2 साल में, जैसे 2 साल का 4 पेड सर्विस दे रहे हैं वो लोग फ्री, ठीक है। तो जो लेबर कॉस्ट होता है ना वही बस फ्री होता है, बाकी कुछ फ्री नहीं होता, पार्ट्स का आपको लगता ही है पैसा। तो जो लेबर कॉस्ट मतलब 2 साल में आपको 4 बार मिलता है, ठीक है, 4 बार मिल रहा है आपको 2 साल में। तो आप तभी लो जब आपका गाड़ी 6 मंथ से 5 मंथ के बीच में आपका 6000 किलोमीटर हो जा रहा है, मतलब आपका रनिंग बहुत ज़्यादा है ना, तभी आप लो। वरना 2 साल में आदमी 2 बार भी या फिर 3 बार भी जा रहा है ना, तो उतना बेनिफिशियल नहीं है। चलो 3 बार जा रहा है तो लास्ट कुछ बच ही जाएगा, बट अगर 2 बार जा रहा है 2 साल में, साल में 1 बार करा रहा है सर्विस, या फिर इनकेस इनका किलोमीटर ही नहीं हो पा रहा है, उस वजह से एकदम यार जो एंड ऑफ सब्सक्रिप्शन एक्सपायरी होने वाला रहता है ना AMC का, उसके ही बाद ही जैसे हो जा रहा है, तो वो चीज़ बेनिफिट नहीं करेगी आपको। वापस आपका जो पैसा दिए होगे 4,500 देना पड़ता है, कुछ जो बेसिक है, बाकी जो और प्रीमियम उसका तो 10,000 कुछ का लगता है, तो 4,500 दे के आप उसको यूज़ ही नहीं कर पा रहे हो, तो क्या ही मतलब है लेने का, है ना। उससे अच्छा नॉर्मल पैसा ही देते हैं, थोड़ा ज़्यादा ही लगेगा बट वो ज़्यादा बेटर है। AMC मत लो, ठीक है। AMC तभी लेना जब आपका 2 साल में, मतलब जो भी अकॉर्डिंग पीरियड ऑफ टाइम रहता है, मतलब रनिंग ज़्यादा है, मान के चलो आप रनिंग ही ज़्यादा है आपका गाड़ी का, और
कम से कम साल में 6000 से 12000 आपका चली जा रहा है गाड़ी, तभी आप लो। ठीक है, ये चीज़ आपको बेनिफिट देगी, आपका पैसा भी कम हो जाएगा। जैसे मेरा बिल बनता है 6000 कुछ का बना है, मतलब 5500 का कुछ बना है, तो मेरे को 2500 या 3000 के आसपास कुछ कम हो जाता अगर मैं ले रहा था। बट वही 4400 फिर मैं देता। बाजू में और देख सकते हो कि इसका कितना लगा है। ठीक है, मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा आप लोग का, वरना वो एक एक पार्ट बताऊँगा तो और टाइम हो जाएगा। अब बिल देख लो, ठीक है, पॉज करके देख लेना। अब मैं बाजू में देखो मेंशन हो रहा है। और अब चलो, अब ब्लॉग्स तो आएंगे, मिलते हैं फिर नेक्स्ट ब्लॉग पे। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू सून गाइस, राइड सेफ, बी सेफ।